आज महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन देने वाले थे। थोड़ी ही देर बाद महात्मा बुद्ध सभा में आए। महात्मा बुद्ध को देखकर सभी शिष्य आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि आज वो अपने हाथों में एक रस्सी लेकर आए थे। महात्मा बुद्ध ने आसन लगाया और रस्सी में गांठ लगाने लगे। सभी शिष्य ये देखकर हैरान थे, आखिर बुद्ध इस रस्सी के माध्यम से क्या करने वाले हैं। बुद्ध ने सभी शिष्यों से प्रश्न किया, मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगाई हैं, अब क्या ये वही रस्सी है जो गांठ लगने से पहले थी? एक शिष्य ने कहा, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है, ये हमारे देखने के नज़रिए पर निर्भर करता है। एक नज़रिए से देखें तो ये वही रस्सी है जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, और दूसरे नज़रिए से देखें तो ये वही रस्सी नहीं है, क्योंकि इसमें बदलाव हुआ है। एक बात ये भी ध्यान देने वाली है, बाहर से तो ये रस्सी बदली हुई प्रतीत होती है, लेकिन अंदर से ये वही रस्सी है जो पहले थी। इसकी आंतरिक संरचना अभी भी वही है जो पहले थी। सत्य है, महात्मा बुद्ध ने कहा। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। ये कहकर बुद्ध उस गांठ लगी रस्सी के दोनों सिरों को अपने हाथों से खींचने लगते हैं। बुद्ध ने शिष्यों से पूछा, क्या इस रस्सी को इस तरह खींचने से रस्सी की गांठें खुल जाएंगी? एक शिष्य ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा करने से तो ये गांठें और भी कस जाएंगी, इन गांठों को खोलना और भी मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, सत्य है। इसके बाद बुद्ध ने रस्सी को खींचना बंद कर दिया। उन्होंने शिष्यों से पूछा, अब इस रस्सी की गांठें खोलने के लिए क्या करना चाहिए? एक शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, इसके लिए हमें इन गांठों को सही तरीके से देखना पड़ेगा कि ये गांठें किस प्रकार लगाई गई हैं, तब हम इन गांठों को खोल सकते हैं। बुद्ध शांत होकर हल्का सा मुस्कुराए और बोले, इसी तरह हमारा जीवन है। हमारे जीवन की मुख्य समस्या तो यही है। हम जिस समस्या में फंसे हैं उसका कारण क्या है, हमें उसका कारण मालूम ही नहीं पड़ता है। जब तक हम समस्या के कारण तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम उस समस्या का निवारण नहीं पा सकते हैं। मैं देखता हूं कि अधिकतर लोग बिना कारण जाने ही समस्या का निवारण करना चाहते हैं। लोग अपने दुखों का निवारण जानना चाहते हैं, उस दुख का कारण नहीं। जब उन्हें उस दुख का कारण पता चल जाएगा तो वो स्वतः ही अपनी परेशानियों को हल कर लेंगे। जिस तरह रस्सी में गांठ लग जाने के बाद भी उसका आंतरिक स्वरूप नहीं बदलता है, उसी तरह इंसान में भी कुछ कमियां आ जाने के बाद भी उसका आंतरिक स्वरूप नहीं बदलता है। जिस तरह हम गांठ लगने के तरीके को जानकर उसे खोल सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपने दुखों का कारण जानकर उसे हल कर सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।